फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपा नेगी शेयरिंग पैशन। और मैं दीपा नेगी उत्तराखंड चमोली के नंदा नगर से आई हूँ एक और ब्लॉग के साथ। और बहुत टाइम हो चुका था, ब्लॉग नहीं बन पाया और कुछ नया कंटेंट था भी नहीं, लेकिन आज नए कंटेंट के साथ आई हूँ। नया कंटेंट क्या है, एक मौका ढूंढ रही थी और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ मैं नया ब्लॉग लाना चाह रही थी। तो आज नया ब्लॉग आ चुका है और एक नए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ कि आज यहाँ पे कमलेश बैठा हुआ है और कार्ड के ढेर के साथ। और ये कार्ड है शादी के, और ये है हमारी भांजी के, ये हमारी भांजी की शादी का कार्ड है। ये रहा, छपके आ चुके हैं और अब कमलेश अपने तैयारी में लग चुका है। पहले ही स्टार्टिंग कमलेश के हाथों से हो रही है और कमलेश अभी लेके आया और अब हम कार्ड फोल्ड करेंगे और इसी के साथ हमारा ब्लॉग बस चलता रहेगा, क्योंकि अब तैयारियां होंगी काफ़ी सारी और तब ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल कार्ड फोल्ड करने हैं और उसके बाद उसको बांटने का काम वो भी कमलेश का ही होगा सबसे पहले, क्योंकि राजू फ़िलहाल है नहीं यहाँ। और फ़िलहाल कार्ड फोल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, एक नए दिन की हो चुकी है शुरुआत और कल से हम जब भी फालतू टाइम मिल रहा था तो मैं कार्ड भरने में ही लगी हुई थी। और फाइनली कार्ड सारे भर के रेडी हो चुके हैं और टोटल कार्ड लगभग 800 कार्ड थे, तो 800 कार्ड पूरे भर दिए हैं। और बच्चों ने भी बहुत हेल्प की, बच्चों की हेल्प से मैंने टोटल 800 कार्ड पूरे भर लिए हैं। और अब जाके कार्ड का काम फाइनल हो चुका है और अब बस बांटना बाकी है। अपने हाथों से इतने सारे कार्ड भरे मैंने, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ यार शादी होने वाली है। और वो अभी माहौल बना नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा है। तो समय का पता नहीं चलता है, समय कब निकलता है। बच्चे इतने बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, शादी हो रही है और लग ही नहीं रहा है कि हाँ यार सच में शादी है। तो चलो डिटेल में बताती हूँ मैं कि शादी किसकी है। तो आपने मेरे साथ मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा मेरी छोटी वाली भांजी बब्बू को। तो बब्बू की शादी होने वाली है और डेट निकली है 5 सितंबर की। 5 सितंबर, 4 सितंबर को मेहंदी वगैरह और 5 को शादी हो जाएगी, तो उसी की डेट निकली है। मैंने ना उसको बहुत छोटे से देखा हुआ, बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ आई। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो वो मेरे आरब के बराबर थी, बहुत छोटी सी। और बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत चिढ़ाते थे सब लोग उसे। और देखो आज शादी के लायक हो गई है और शादी करके कुछ दिन बाद राई हो जाएगी। वैसे वो हर सैटरडे को आती है। वो यहाँ पे अपने मम्मी पापा लोगों के साथ नहीं रहती है, वो रहती है गोपेश्वर में। तो सैटरडे को आती है, फिर मंडे को चली जाती है। तो वो जब वो आ जाएगी तो सारी डिटेल आपको देंगे। तो तब तक बाकी घर में भी कुछ प्रिपरेशन चल ही रही हैं सब जगह, तो घर जाएंगे 1-2 दिन में, मैं भी जाऊंगी उधर। तो घर जाके दिखाते हैं घर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके अभी, क्योंकि बस 1 महीना ही लगभग रह चुका है, तो सब लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी तैयारियों में। तो वहाँ जाके दिखाएंगे आपको। तो मैं फ़िलहाल किचन में हूँ और मैं बैठी हूँ आज ये सब लेके। ये सब क्या है, ये मेरी मौसी हॉस्पिटल आई थी, तो गांव से आई थी मेरी मौसी लेकर आई थी ये। तो घर पे नहीं आई, किसी शॉप पे छुड़वाया था और हमें कॉल किया था कि वहाँ से ले ले। तो मैं लेके बैठी हूँ इसे। शहर में क्या होता है ना, जब शहर में हम किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है तो मिठाई, चॉकलेट्स, फ्रूट्स ये सब लेके आते हैं। लेकिन जब गांव में पहाड़ों से कोई आता है ना,
तो ये सब चीज़ें आती हैं। ये है पहाड़ी ककड़ी, ये चूड़े हैं हाथ से बनाए हुए, इसमें भी चूड़े ही हैं। ये है पहाड़ी चावल और इसमें भी ककड़ी है, चावल है। तो ये मशीन में नहीं कूटे जाते हैं, ओखली में इसे कूटते हैं। घर पे जो ओखली लगाई होती है लोगों ने, तो घर के धान हैं, घर के ओखली में ही कूटे हुए हैं, तो एकदम प्योर हैं और हेल्दी हैं। तो हमारे पहाड़ों में जब कोई आता है ना घर पे, तो ये सारी चीज़ें गांव से लेके आते हैं। ये इनमें उनका प्यार होता है, कई महीनों की मेहनत होती है, कई महीने जाके तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं, हेल्दी होती हैं, फ्रेश होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। इसमें ना अखरोट की गिरियाँ भी मिलाई हुई हैं। तो वो अखरोट जो अपने आंगन में या अपने बगीचे में जो अखरोट का पेड़ होता है, तो उस अखरोट के पेड़ से अखरोट निकाल के, तोड़ के, गिरियों को मिक्स करके ये लेके आए हुए हैं। तो इसमें होता है प्यार। तो ये है पहाड़ का समूण जिसे कहते हैं, और मतलब शहरों से एकदम अलग है और बहुत प्यार है इनमें। तो भाई ये अलग अलग ऐसे अलग अलग पैकेट्स बने हुए, क्योंकि मौसी ने ये सिर्फ मेरे लिए नहीं भेजा है, ये मौसी ने मम्मी के लिए भी भेजा है। तो एक इसमें मम्मी का हिस्सा है, एक हिस्सा यहीं पे पास में मेरी एक कज़न रहती है, तो उसका है, कुछ मेरा है। तो भाई मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मम्मी को भी भेजूँगी और शाम तक मैं इसे जो कज़न रहती है यहाँ पास में उसको भी दे दूँगी सबका हिस्सा। और यहाँ पे ये रहे लोकल अखरोट, तो ये यहीं पास में एक भैया रहते हैं, तो पास के गांव में रहते हैं वो लोग, तो उनका अपना पेड़ है, तो उन्होंने भी ये अखरोट ला के हमें दिए हैं। तो ये है पहाड़ों का प्यार, पहाड़ का समूह। तो बस यही संभाल रही हूँ मैं। तो आज मेरी इम्पोर्टेंस ना थोड़ी सी और बढ़ गई क्योंकि मेरे पानी की बूंद की एक एक वैल्यू बढ़ गई। देखो ये भाई साहब आए हैं पानी लेने, पानी की बाल्टी और डब्बा लेके। देखो ये डब्बा भी है साथ में। और रोना ये है कि बीवी के होते हुए भी पानी भरना पड़ रहा आज बीवी को। अच्छा ये बेसिक घर छोड़ के आया देखो सुबह सुबह और पानी बंद हो गया, कितनी खुशी की बात है। अब मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, मैं पानी का किराया वसूल करूँगी, ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाऊंगी और पैसे भी ले लूँगी। पानी भर के देती हूँ मैं इसको। पहाड़ी ककड़ी काटते ना, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा चिपका के देखते हैं, जिसके माथे पे चिपकता है वो चोर होता है। तो इसके माथे पे चिपक गया, अब कंफर्म हो गया ये भी नहीं रहा, ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये पक्का वाला चोर है। मैं अभी नहा धो के कपड़े धो के छत पे डालने के लिए आई और छत पे देखा यहाँ हमारे पड़ोसी पहले ही कपड़े सुखाने में लगे हुए हैं और इन्होंने एक अच्छी चीज़ निकाली आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो ये कपड़े आज निकाले हुए हैं इन्होंने, और जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें तो पता होगा कि ये क्या है। तो ये पहाड़ी ड्रेस है, पहाड़ी ड्रेस में भी ख़ास भोटिया ड्रेस हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी भोटियाँ हैं। तो आज उनके सारे कपड़े निकल रहे हैं, सारे सीलन लगे हुए कपड़े आज सूख रहे हैं। शादी की तैयारी हो रही है यहाँ जोरों शोरों से। ये पाखी है और ये घघरी है, ये अंगड़ी है, क्या घुंघटी, ये घुंघटी है। और इसके ऊपर इतना प्यारा सा डिज़ाइन रहता है, ये सिर पे आता है, ये वाला डिज़ाइन ना सिर पे डालते हैं तो आता है। तो इसे ऐसे ऐसे आता है, ये सिर पे, यहाँ सिर जाता है इसके अंदर। और ये दो दो घघरी हैं इनके पास, और ये भी वही है घुंघटी, इसका डिज़ाइन अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है। तो ये मना कर रहे थे कि मेरे कपड़े मत दिखाओ, लोग देख लेंगे पहले कि मैं शादी में क्या पहनने वाली हूँ। लेकिन मैंने दिखा दिया।
तो ये सूख रहा है। और आज जब ये सूख जाएगा ना, आज शाम को हम पहन के ट्राई मारेंगे, है ना। तो पहले इन्हें सूखने देंगे। ये है खास बटुआ, हाथ से बना हुआ सुंदर सा, जो इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा पाउच। और ये है छोटी सी प्यारी सी घघरी, ये शानी की घघरी है। ये घघरी बहुत अच्छी लग रही है, पिंक कलर की और गोल्डन प्रिंट वाली है, लेस लगी हुई। ये है छोटी सी शानी की छोटी सी घुंघटी। ये है शानी की अंगड़ी छोटी सी। ये है पाखी शानी की छोटी सी, देखो। और यहाँ पे थोड़ा धूप है, थोड़ी छाया है। पड़ोसियों को कपड़े सुखाते सुखाते गर्मी लग गई और यहाँ धूप छाया का पड़ोसियों को गर्मी लग रही है, इसलिए वो छाया में बैठे हुए हैं। और आजकल मेरे गमलों में ना नए नए पौधे उगे हैं, कुछ मांग के लाए हैं। यहाँ है एक नया पौधा, ये मैं लेके आई थी दी लोगों के यहाँ से। ये पर्पल हार्ट, पर्पल नहीं, इसका यहाँ आके कलर ही चेंज हो गया। और ये है एक ख़ास पौधा, तो बहुत से लोग इसे जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है, ऐसे लगता है ये सूखा हुआ है, इसका कलर ही ऐसा है। और इसको क्या बोलते हैं, पुरचा। याद आ गया मुझे। तो इस पौधे का नाम है पुरचा। और जो यहाँ पे लोकल धूप बनाई जाती है, अगरबत्ती बनाई जाती है, तो इस पौधे को सुखा के उसमें डाला जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। और ये इधर नहीं होता है, ये ऊपर पहाड़ी इलाके में होता है। तो ये मलारी साइड से लेकर आए हैं, भाई साहब लेके आए, हमारे किराएदार भाई साहब गए थे, गांव गए थे जब, वहाँ से ये पौधा लेके आए थे। तो 2-4 पौधे थे और आजकल हमने लगाए और आजकल इसमें नए नए कोपलें निकलने लगी हैं। ये देखो, ये नए नए कोपलें निकल रही हैं और बहुत ही खुशबूदार है। और इसको अगर हम अंदर ऐसे ही रख लेना तो ये बहुत खुशबू देता है। ये शो प्लांट का काम करता है, चाहे इसे तोड़ के लगाओ चाहे इसे ऐसे ही लगाओ, बहुत अच्छा पौधा है। सूखने के बावजूद भी ऐसे ही रहेगा, ये दिखने में ऐसे ही लगता है। और यहाँ पे मैंने गिलोई लगाई थी, गिलोई जो आपने मेरे पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, जो जनवरी के टाइम मम्मी लेकर आई थी भाई लोगों के यहाँ से, रुद्रपुर से। अब जाके उसमें आई हैं ये, उसमें अब जाके ये पत्ते निकले हैं ये। और अभी मेरी गिलोई की बेल फैलने लगी है और अब ये जब बढ़ जाएगी ना तो मैं इसे दूसरे जगह पे फिर लगाऊंगी और ये और फैलेगा। तो इसके ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते निकल आए हैं। इसी में मैंने लगाया हुआ है ये तेड़ू, जिसका जो तने वाला हिस्सा होता है वो खाने के काम आता है। और इसमें भी काफ़ी पत्ते निकल आए। ये 2-3 बीज डाले थे लेकिन अभी यही निकला है। अभी दिन का टाइम हो रहा है, हम बना रहे थे खाना। और खाना जब मैं बनाने गई किचन में तो मुझे आवाज़ आई सृष्टि की। सृष्टि ने मुझे आवाज़ लगा के बोला, आंटी मुझे देखो, बाहर आओ मुझे देखने के लिए। मैं यहाँ पे आई हूँ सृष्टि को देखने। और देखो आज सृष्टि, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। आज सृष्टि ने पहनी हुई है भोटिया ड्रेस। हाँ, ऐसे जोर से बोल। पैंट लग रही है, ये मेरे नथ, ओए ये मेरा माला। हाँ, ये नथ पहनी है। और ये क्या है, ये ग्लोबन। और ये है, ये अंदर है 2 क्लिप। हाँ, अंदर है 2 क्लिप। अंदर का कौन पूछ रहा। माला है, यहाँ क्लिप है ये। और इसके नाक नहीं छिदी तो नथ गिर गई। ये नथ गिर गई तेरी। हाय पहाड़न, पहाड़न की नथ गिर गई, क्या करें। पहाड़न नथ पहन ली है। तो ये फ़ोन लेके स्टार्ट हो चुका है और अब ये मेरे आने तक मुझे लग रहा है गेम ही खेलेगा। ट्यूशन भी जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं,
इसका 5 बजे ट्यूशन है, तब तक मैं आ गई तो ठीक, नहीं तो ये यहीं मिलेगा मुझे। मैं चले जाऊंगा। चले जाएगा, चलो देखते हैं। और हम निकलते हैं डेंटिस्ट के पास, मम्मी का दांत दिखाना है। आज से मम्मी आई हुई है और मम्मी को जाना है हॉस्पिटल, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डेंटिस्ट को दिखाने हम लोग जाएंगे। और आरब घर पे है फ़िलहाल, यश तो ट्यूशन जा चुका है। अकेले। और आरब ने मेरे सामने शर्त रखी है, मैं अकेले घर पे तब रहूँगा जब मुझे मोबाइल दिया जाएगा। ये तो नहीं कहा था डर के तब रहूँगी तब मोबाइल दे देगा। मैं मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखती हूँ, मैं बच्चों को देती नहीं हूँ, लेकिन ये तब से मोबाइल लेके बैठा हुआ है। मुझे मोबाइल चाहिए, पासवर्ड खोल के दो। मैं खोल के नहीं दूँगी, नहीं रहना। और ये रही मेरी मम्मी। मम्मी को खोल दी ना, चल। अरे खोल यार मम्मी भी जल्दी। बोल रही है मुझे बार बार खोल दे खोल दे। बाद में बोलना मत, बच्चे तुमने बिगाड़ रखे। आज तक तो नहीं बिगाड़ा तुमने। अभी नानी बोल रही है तब मैं खोल रही हूँ, और इसका सारा क्रेडिट नानी को जा रहा है। चल खोल यार, चल। चल खोलो फिर, चलो लो निकलो खाली में, लो खोलो। बताऊंगी नहीं, सिर्फ खोल के हाँ दूंगी। मेरे को अब मैं ट्राई कर रही हूँ आज भूतिया ड्रेस। मैंने इतना पहन लिया, खुद से नहीं पहना, मुझे नहीं आता पहनना, तो मुझे मेरे पड़ोसन ने पहनाया। इतना पहना, अब मैं रेडी होंगी बाकी सारे ज्वेलरी के साथ, इसके साथ साथ जो ज्वेलरीज पहनी जाती है मैं वो ज्वेलरी पहनूंगी। साड़ी तो हमारे पास अभी है नहीं, लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी है उतना पहनेंगे। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ भूतिया लुक। तो मैं पूरी भूतिया ड्रेस के गेटअप में हो चुकी हूँ रेडी, और ये लग रहा है कुछ इस तरह से। पहले तो आती नहीं है, लेकिन मैंने इनकी हेल्प से पहना है। कैसा लग रहा है? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. आरब की ड्राइंग देख रही थी मैं। आरब का कल टेस्ट हुआ ट्यूशन में, ड्राइंग टेस्ट का कंपटीशन था, तो उसमें इसने ये बनाया है। 2 चीज़ें बनाई थी उसने, एक ये है नेचुरल सीन, प्राकृतिक दृश्य, और एक ये है नेशनल बर्ड पिकॉक। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा बनाया उसने। और कुछ चीज़ें उसने घर में आके कर रखी हैं, लेकिन अच्छा बना है। 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। तो क्या क्या कमियां इसमें रह गई थी मैं वही चेक कर रही थी, क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला, मेडल मिला। जिन बच्चों ने कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया उसे नहीं मिला। वो बोलता है मम्मी मैं सेकंड आया, और मेडल सिर्फ फर्स्ट वाले को मिला। वही देख रही थी, पर काफ़ी अच्छी कोशिश की है। कोई नहीं, प्राइज़ तो एक ही को मिलना था, बट कोशिश बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो जल्दी लेकर आएंगे एक नया ब्लॉग, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।